हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपकी एनआईटी कॉलेज में आपकी एक वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा दूर है, पुडुचेरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुडुचेरी, जैसा कि आप इंटरफेस देख रहे होंगे, है ना। एनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। कैसे कुछ यह वैकेंसी है, क्या डिटेल रहेगी, क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, उसको चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप पहले एनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आने लगता है। और यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस, एडवर्टाइजर नंबर नेट पी 1/2025। इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट खुलकर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑनलाइन मोड से आपको फॉर्म फिल करना है। कहाँ की है? पुदुचेरी की एनआईटी, है ना। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, यहाँ मेन मेन चीजें हम देख लेते हैं, जो बच्चे भाई जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए। तो देखिए, यहाँ पर पोस्ट आपकी अगर हम बात करते हैं तो केवल एक है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, एक पोस्ट केवल आपकी। लेवल आपका 5 रहने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग डेट तो आपको दिख ही रहा है। एप्लीकेशन 1/7/2025 से ऑफर किए गए हैं, आप सबमिट कर सकते हैं। भरने के लिए भैया आपको पैसा लगेगा, वो होगा 500 रुपये। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, जनरल वाले जो हैं, ओबीसी वाले जो हैं, है ना, ये कैंडिडेट्स 500 रुपये पे करेंगे। बाकी फीमेल मतलब महिलाएं जो हैं, या एससी का कोई बंदा है, या एसटी का कोई बंदा है, या पीडब्ल्यूडी का बंदा है ना, इनको कोई भी फीस देना नहीं होगा। मतलब जीरो नील फीस रहेगी इनकी। ठीक है, बात करते हैं लेवल 5 हो गया आपका। पहले आप जब अप्लाई करेंगे, मतलब कि आप ज्वाइन करेंगे, तो 2800 पे ग्रेड आपको मिलेगा। 2 साल काम करने के बाद आपको वो 4200 हो जाएगा। जनरली जितनी भी वैकेंसीज होती फार्मासिस्ट के केस में, वो यही होता है। ठीक है, केवल यूपी आर्मिनल को छोड़कर। यूपी आर्मिनल में क्या होता है भैया? यूपी आर्मिनल जो होता है वो 2800 के बजाय 3000 में ज्वाइन करवाता है। लेकिन 2 साल के बाद का जो 4200 वाला है वो नहीं देता है। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, तो 31/7/2025 फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। एज की बात कर लेते हैं, तो 27 ईयर एज है आपकी, अपर एज लिमिट। लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे, सपोज एससी या एसटी का कोई बच्चा है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी का कोई बच्चा है तो उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विस मैन है तो उसको भी 3 साल का आपको रिलैक्सेशन एज का मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी है, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आगे अब चलिए देख लेते हैं भाई। अब जो ज्यादा जल्दी वाले बच्चे थे वो अब जा सकते हैं, है ना। जितना कुछ हमने बताया है ये फाइनल है, इससे ज्यादा की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं। अच्छा हाँ, एक एक चीज और रहेगी। डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और बैचलर फार्मेसी वाले दोनों, है ना, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बी फार्मा है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा धारी हैं तो भैया आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस आप अगर काम कर रहे हैं तो वहां से बना के लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही है आपका। अब चलिए देख लेते हैं भैया, ये है आपका फार्मासिस्ट की वैकेंसी। सीट आपकी देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? एक है। अनरिजर्व सीट है आपकी। लेवल 5 है अकॉर्डिंग टू 7 सीपीसी। अब बात कर लेते हैं कि जो भी आपकी फीस वगैरह होने वाली है। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की हमने। एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ये देख सकते हैं आप एज रिलैक्सेशन। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप एनआईटी की ऑफिशियल साइट पे जाइए। अपॉर्चुनिटी जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे डाउनलोड करना है। अदरवाइज इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर फीस का। अब ये देख सकते हैं आप, जनरल, अनरिजर्व, ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर या ईडब्ल्यूएस 500 रुपये फीस आपको देनी है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट कोई फीस नहीं देना है। तो हम तो ये कहेंगे भैया, जितने भी बेरोजगार साथी हैं उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। क्योंकि यार जो है ना बाहर के लोग, ठीक है, पुदुचेरी वाले हैं भाई, केवल ऐसा नहीं है इसमें पुदुचेरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। ठीक है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जिनके पास जॉब नहीं है तो वो डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करें। कोई इतनी भी आपकी एप्लीकेशन फी वगैरह भी नहीं है ना। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, एम्स सीआरई वगैरह में 3-3 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी दूरी का कोई मतलब नहीं होता है, नौकरी जो होती है वो घर में नहीं मिलती किसी को। ठीक है, लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको, 31/7/2025 रहने वाली है। जो और
बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि फार्मासिस्ट के लिए एक क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, एसेंशियलिटी है ना। तो यहाँ जैसे ही आप आते हैं फार्मासिस्ट, ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपको ये सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए भाई, रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट इन NTI, है ना, NIT सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक सेकेंड, फिर से हमको यहीं पे आना होगा, ठीक है, ये आपका खुल के आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर स्केल पे ग्रेड जो है आपका पे बैंड 1 है, 2800 पहले पे जो होगा आपका वो होगा, है ना, लेवल 5 में यही होता है। और 2 साल जब आप नौकरी कर चुके होंगे तो आपको 4200 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो आप पर एज लिमिट जो है आपकी 27 साल ली गई है। एसेंशियलिटी की बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 आपका PCB या PCM होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा धारी है अगर, तो भैया आपको क्या यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से। या अगर बैचलर फार्मेसी वाले हैं तो एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। फ्रेशर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई आल्सो, ठीक है। तो रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट, ये तीसरी इनकी शर्त है कि भैया आप किसी भी स्टेट के अंदर उनके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए आपकी, है ना, अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, ठीक है। तो भैया ये है इनकी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, 10+2 होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस अगर डिप्लोमा के साथ हैं आप। अगर आप बैचलर फार्मेसी वाले हैं तो नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, मतलब किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, मतलब अगर हो चुका है तो आप जो वैकेंसी है ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पुदुचेरी का ही आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई, कहीं से भी बिलोंग करते हो आप, ठीक है। और और इनका यही यहाँ पर बताया इन्होंने, फार्मासिस्ट विद ग्रेड पे ऑफ 4200 एंड 7 years ऑफ सर्विस, आउट ऑफ विच एट लीस्ट 5 year ऑफ सर्विस इन GP। इसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है ना। जो भी नेसेसिटीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 2800 वाला है। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन टू द नेक्स्ट हायर ग्रेड 4200 आपको मिल जाएगा पे बैंड 2 में आपके, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इवन यहाँ पर जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने डिप्लोमा का D सीखा है ना, मतलब कि एडमिशन लिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी में, तो आप ज्वाइन करिए हमारे साथ। आपको एक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, है ना, मतलब गवर्नमेंट वैकेंसी दिलाने तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में फार्मासिस्ट एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट दी गई है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस करवाए गए हैं। अभी भी हमारी एम्स CRE वगैरह के लिए, KGMU के लिए, डिपमर के लिए, ESIC RRB के लिए क्लासेस चल रही हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिंदी में एक्सप्लेन किया जाता है हर एक चीज़, है ना। तो आप हमारे स्टडी मटेरियल को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छा भविष्य देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।